मैंने कहा कि हम किसके साथ बैठते हैं ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ बैठे तो भगवान सारथी बन के पूरे महाभारत में उनका मार्गदर्शन करते हैं। और दुर्योधन, भगवान देखो, भगवान कन्हैया परीक्षा बड़ी लेते हैं। एक तरफ अपनी सेना खड़ी कर दिया और एक तरफ अकेले खड़े हो गए और बोले मेरी एक शर्त है, मैं युद्ध में मैं तुम्हारे साथ तो रहूंगा लेकिन शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब आपके पास है कि मेरी सेना का चुनाव करते हो कि मुझे चुनते हो। अब दुर्योधन की बुद्धि तो काम करना बंद कर दी कि क्या करूं। अर्जुन खड़े थे, कन्हैया ने कहा अर्जुन क्या चुनते हो, क्या चाहिए, मुझे चुनते हो या मेरी सेना। अर्जुन ने कहा नाथ परिणाम कुछ भी हो, जीत हो हार हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे आपसे मतलब है। आप मेरे साथ हो ना, बस यही काफ़ी है। आप कुछ मत करना, आप मेरे साथ साथ चलना, आप मेरा हाथ पकड़ के चलना। क्योंकि एक भक्त को पता है कि जब तक मेरा हाथ भगवान के हाथ में है, संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थिति उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और झट से जाकर के अर्जुन ने भगवान के हाथ को थाम लिया। दुर्योधन से पूछा क्या चाहिए, बोले जब आप शस्त्र नहीं उठाओगे, लड़ोगे है नहीं आप, और सेना आपके पास है नहीं, तो मैं आपको चुन करके करूँगा क्या, मुझे तो सेना चाहिए। भगवान जो हंसे हैं, हमारी आपकी भी यही स्थिति है। अगर भगवान प्रकट हो जाएं, एक तरफ बहुत सारा धन रख दें, संपत्ति रख दें, ऐश्वर्य रख दें, और एक तरफ खुद खड़े हो जाएं, मैं 100% विश्वास के साथ कहती हूँ कि हम इतने मंद बुद्धि हैं, हम धन को ही महत्व देंगे, भगवान को छोड़ देंगे। ये हमारी आपकी कहानी चल रही है, किसी और की कथा नहीं है, ध्यान देना इसको। महाराज युद्ध शुरू हुआ, 100 के 100 मारे गए, क्योंकि दुर्योधन भी अधमरा ही पड़ा है, कब मरे कुछ पता नहीं। संगति अच्छी होनी चाहिए आपके जीवन में, आप किसके साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो। अब दुर्योधन के मित्र कौन है, अश्वत्थामा गुरुपुत्र है। आया, दुर्योधन की अवस्था देखी, कहा मित्र ये क्या है, एक कैसी दशा कर ली। बोले मुझे मेरी दशा की कोई चिंता नहीं है, मुझे चिंता तो इस बात की है, हम 100 के 100 समाप्त हो गए, ये पांडव इनका कुछ नहीं हुआ। बोले आखिरी समय चल रहा है, सारे विषाद को त्याग दो, स्वर्ग को प्रस्थान करो। दुर्योधन कहता है मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक जब तक मैं पांडवों में किसी एक के भी मृत्यु का समाचार नहीं सुन लेता। बोले मैं आपका मित्र हूँ, बताओ क्या चाहिए। बोले पांडवों की मृत्यु। बोले अभी जाता हूँ। रात्रि में निकला और हाथ में खड्ग लिए हुए हैं। भगवान जानते हैं कि आज पांडवों के जीवन की सबसे कठिन रात्रि है ये। द्रौपदी मैया को पहले ही बता चुके थे कि कोई बचेगा नहीं, सब मारे जाएंगे, क्योंकि नव निर्माण होगा और नव निर्माण में सबको समाप्त होना पड़ेगा। भगवान ने देखा, भगवान को आज नींद नहीं आ रही रात में, क्योंकि भक्त ने अपनी सारी डोर तो भगवान को सौंप के रखी है कि मेरा अच्छा बुरा हित अहित सब आपके हाथ में है, आप जानो मुझे नहीं पता। अर्जुन जी महाराज तान के चद्दर सो रहे हैं और भगवान कृष्ण चहलकदमी कर रहे हैं, कभी इधर जाते कभी उधर। अर्जुन जी महाराज की दृष्टि पड़ी, नेत्र खोले, बोले प्रभु आप ऐसे जग रहे हो, नींद नहीं आती। बोले अर्जुन नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? भगवान ने कहा कुछ चिंता है। लेकिन एक बात बताओ अर्जुन, तुम्हें चिंता नहीं है? जो हंसे बोले जब मैंने अपनी सारी डोर आपके हाथ में सौंपी तो काहे की चिंता, अब तो चिंता मेरी आप करो, मैं तो केवल और केवल आपका चिंतन करूंगा, बस एक ही काम है। भगवान ने कहा अर्जुन मेरे मन में एक इच्छा हो रही है, क्यों ना आज विजय की रात है तो चलो कहीं भ्रमण करके आते हैं। नींद नहीं आ रही मुझे वैसे भी। भगवान 5 भाइयों को लेकर के निकल गए शिविर से। उन 5 पांडवों के 5 पुत्र माता से कहते हैं कि पिताश्री तो है नहीं, हम आज उन्हीं के शिविर में सोएंगे। कहते हैं उन्हीं को कोई टाल नहीं सकता।
अब जा करके पांचों बेटे अपने पिता की शैया पे सो गए। इधर अश्वत्थामा आया, उसने आओ देखा ना ताओ, पांडवों के भ्रम में पांडवों के पांचों पुत्रों का गला उसने रेत दिया और शीश लेकर के पहुंचा। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जब दुर्योधन ने देखा तो कहा भीम का शीश तो दिया, और क्रोध में भर के जैसे शीश को दबाया ना, तो हे नाथ, हे ऋषियों, वो शीश फूट गया। अब तो दुर्योधन को इतनी ग्लानि हुई कि लगा रोने। कहा ये भीम का शीश नहीं हो सकता, भीम बहुत बलशाली था। पूरे महाभारत के युद्ध में जितनी बार मेरा सामना भीम से हुआ ना, जब जब मैंने अपनी गदा से उसके शीश पे प्रहार किया तो टन टन की आवाज आई है। वो शीश जो गदा मारने से नहीं फूटा, वो जरा सा दबाने से कैसे फूट गया, ये भीम का शीश नहीं हो सकता। और जब उसको पता चला कि ये तो 5 पांडव पुत्रों का शीश है, महाराज ग्लानि के मारे उसकी मृत्यु हो गई। अब द्रौपदी मैया प्रातः काल उठी, देखी पुत्रों के जगने में विलंब हो रहा है। जब शिविर में गई तो देखती हैं रक्त ही रक्त पूरे शिविर में, गिरी और मूर्छित हो गई। पांडव आते हैं, सब समझ गए। युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन जी महाराज ने सौगंध लिया कि जब तक मैं अपने 5 पुत्रों के हत्यारे को नहीं लेकर के आऊँगा तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। मैं गांडीव की अपने सौगंध खाता हूँ। गए और अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आए। देखा गुरुपुत्र है, इसको क्या ही कर सकते हैं। गुरुपुत्र गुरु के समान पूजनीय, भगवान श्री कृष्ण खड़े। युधिष्ठिर ने कहा छोड़ दो, माँ द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। भीम कहते हैं मैं नहीं छोड़ने वाला। अर्जुन कहते हैं कि मैं भी इसको दंड दूंगा। अब बड़ी समस्या फंस गई। माँ कहती हैं गुरुपुत्र है, पूजनीय है, हम इसको दंड नहीं दे सकते। भगवान खड़े थे, भगवान से पूछा कि बताओ प्रभु क्या करें। भगवान ने कहा जो नीति की बात करते हो, शास्त्र की बात करते हो, तो पापी को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए और बाल हत्यारे को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, जिसने सोते हुए बालकों की हत्या की हो। लेकिन शास्त्र ये भी कहता है किसी भी स्थिति में ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने कहा समझा रहे हो कि उलझा रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ये वही अर्जुन है जिनको भगवान ने युद्ध भूमि में खड़े होकर के गीता का ज्ञान दिया है। ये ऐसे वैसे अर्जुन नहीं है। अर्जुन जी महाराज ने जो उसको जन्म से मणि प्राप्त थी अश्वत्थामा को, जिसके कारण उसे भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी, उसे कोई रोग नहीं हो सकता था, उसी मणि को उसके मस्तक से विहीन कर दिया और अश्वत्थामा का बाल मुंडवा करके अपमानित करके छोड़ दिया। अर्थात ब्राह्मण का अपमान ही ब्राह्मण की मृत्यु है। और ब्राह्मण का ही नहीं, पूरे जगत में सम्मान से बढ़कर के कुछ नहीं होता किसी के लिए भी। यदि आपका अपमान हो जाए तो मृत्यु के समान है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जीवन में सब कुछ करना पर कभी भी बिना वास्तविकता जाने किसी का अपमान मत करना, वरना अगर आपने गलत व्यक्ति का अपमान कर दिया तो आपको भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। आप उसके भुक्तभोगी होगे। और कहीं अगर उस व्यक्ति ने तुम्हें उसके बदले में कोई उत्तर नहीं दिया ना, तो वो उत्तर फिर हमारे ईश्वर देते हैं। याद रखना इस बात को।